पर इसका आशय यह नहीं था कि मैं बीज मंत्रों को कमतर आंक रहा हूं। इस जगत में किसी को कमतर नहीं आंका जा सकता। सभी एक से बढ़कर एक अपने आप में, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सभी अनुपम है अपनी उपस्थिति में। अस्तित्व में जो कुछ भी है वह सब अनुपम है। आप किसी को कमतर नहीं कह सकते, किसी को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। लेकिन हां, जो आपके सहयोग की चीजें हैं या जिससे आपका मन लगता हो, जिससे आपके हृदय के तार झंकृत हो जाते हों, स्वर लहरियां बज उठती हों, जिन चीजों को देख करके, जिन संवादों से आपके मन के तार अपने आप उनकी खूंटियां कस करके मिल करके स्वयंभू स्वर बजाने लगती हों, वह आपके लिए और चीजों के बनस्पत ज्यादा उपयोगी हो जाती है। इसलिए वह हमें श्रेष्ठ दिखने लगती है। और यह अपने अपने प्रकृति को अगर ध्यान से देखा जाए, अपने आंतरिक प्रकृति को, तो बातें समझ में आने लगती हैं। इसीलिए इतनी विभिन्नताएं हैं इस जगत में। हर व्यक्ति अपने आंतरिक सौंदर्य को समझते हुए, आंतरिक अर्थ को समझते हुए, जिन कलाओं का या जिन क्षेत्र में वह कार्य कर रहा होता है, उसके प्राकट्यकरण तथ्यों का वह सहारा लेता है, जिन हेतुओं का वह सहारा लेता है, वह उसकी प्रकृति पर भी आधारित होती हैं। तो जिन्हें स्वर या जिन्हें श्रुतियां अच्छी लगती हैं, जिनकी कलाओं में रुचि है, वह श्रुतियों को या स्वरों को अपनी साधना का एक उपाय बना सकते हैं। और जिन्हें अर्थ की बहुत चिंता होती है, काव्यार्थों की बहुत चिंता होती है, जिनका मन काव्य में पदों के साथ रमता है, जिन्हें भाषा बहुत जमती हो, वह आदमी अपने प्रकृति अनुरूप बीजाक्षर मंत्रों की साधना को अपना सकता है। और यह कोई मुश्किल बात नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि आपकी गति किन चीजों में ज्यादा होती है। लेकिन हमारी आदत है कि हमारे समक्ष कोई भी चीज प्रस्तुत की जाए, हम उसमें एक अपना गप जोड़ देते हैं। दो लोग मिले, वस्तुतः अगर वह साधना काल में है तो बेहतर है कि वह चुप होकर मिले। जितनी सार्थक बातें हैं उतनी करें, पर वह साधना को भी गप में लेते आते हैं और उनकी साधना भी एक तरह की गप साधना हो जाती है। बातचीत तक का गप रहे तो ये भी एक आनंद का विषय है, पर मनुष्य यहीं तक नहीं रुकता। फिर उसके गप के जो विधान है वह बातचीत से बढ़ते हुए अंतरतम उसके आत्मिक प्रकृति तक कैसे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। और आप देखेंगे कि व्यक्ति बैठे बैठे वह घास में चुपचाप बैठा है, तो वह जो गप है जिंदगी को लेकर के, जो बहुत सामान्य ढंग से उसके जीवन में आई थी जिंदगी को आनंद देने के लिए, वह गप धीरे 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 ऐसे गहरे उतरती है कि वह कब हिंसक बनकर के निकल रही है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप देखें, घास में दो चार व्यक्ति बैठे हैं, उसमें एक आध व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि बातचीत में धीरे धीरे वो जहां बैठे रहते हैं अगल बगल की सारी घास को उखाड़ के फेंक देते हैं। एक घास, दो घास, तीन घास। उनसे कोई पूछे ये क्या कर रहे हैं आप? जिस पर बैठे हैं उसी को उखाड़ रहे हैं। क्या ले लिया घास ने आपका? छोटी छोटी हरी दूबों को उखाड़ के फेंक देते हैं। चलते हुए पत्तों को तोड़ देते हैं, फूल को तोड़ लेते हैं, उसकी पंखुड़ियों को तार तार कर देते हैं। यह सामान्य गप है उनके जीवन का, जो अब धीरे धीरे एक दूसरे ही अर्थ में प्रकट हो रहा है। तो जीवन को लेकर के थोड़ा आनंद, और आनंद वहां तक जहां पर कोई हिंसा ना प्रकट हो रही हो, जहां पर किसी को कोई परेशानी ना हो रही हो, वह आनंद दूसरी बात है। और हम आनंद के लिए ही इस जीवन को पाए हुए हैं। लेकिन वह आनंद गप के आनंद में कैसे धीरे धीरे परिवर्तित, इसके लिए आपको होश में रहने की आवश्यकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति ने जीवन को लेकर के जो संवेदनशीलता अब जाकर के डेवलप की है, वह पहले ऐसी नहीं थी। लोगों ने सोचा कि यह गलत है, इसे त्याग देना चाहिए, और त्यागा गया। बड़ी लंबी श्रृंखला है त्याग की, गप के त्याग की, मूर्खताओं के त्याग की। अब यह अलग बात है कि दूसरे तरह की मूर्खताएं मनुष्य को छेक रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी, लोग इस पर भी संवेदनशील हैं। पर आपको कुछ अगर मैं बातें कहूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी इस समाज में होता रहा है। मतलब बातचीत के गप को जीवन की प्रवृत्ति बना लेना, और उस प्रवृत्ति ने धीरे धीरे कैसे हिंसा को जागृत किया, कैसे कैसे मूर्खताओं को जागृत किया, आप चकित होंगे। ऑस्ट्रेलिया को लेकर के बात कही जाती है कि बहुत पुराने समय में ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे होते थे, उन बच्चों में एक दो बच्चों तक का लालन पालन करने को ही माता पिता को अधिकार था। और अगर इसके बाद कोई पुत्र या कोई पुत्री पैदा होती है तो माता स्वयं जहर देकर के उसको मार डालती थी। पूरा समाज बाध्य करता था कि इसे मार दिया जाए, और मार देने में उसे जरा सी हिचक नहीं होती थी। यह सामूहिक तौर पे किया गया प्रयास था, जो एक मां को उसकी मां के होने के अर्थ से बिल्कुल विमुख कर दिया था। आप सोच सकते हैं, कोई मां बिना किसी पाप को सोचे, बिना किसी संवेदनशीलता के, दो पुत्र पुत्रियों तक तो ठीक, तीसरा कोई हुआ तो उसे मार दे और उसे कोई चिंता ना हो। कोई मां रही होगी जिस पर इस पर प्रश्न खड़ा किया होगा, और हो सकता है कि उस मां को जिंदा जला दिया गया हो सकता है कि तत्कालीन समय में उसको बहुत सारे कष्ट दिए गए हो सकता है उसके पति ने ही उसको मार दिया हो क्योंकि उसने बगावत की थी, एक ऐसी प्रथा के खिलाफ जो मनुष्यता के लिए ठीक नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया में अब तो ये नहीं पाया जाता, पर ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को अगर आप खंगालने की कोशिश करें तो यह तथ्य आपके सामने आएंगे। बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी सुनने में आया है कि मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कि बच्चों के पैदा होने पर एक विशेष किस्म के गर्म पानी में उनकी नाक को डिबो करके दबाए रखा जाता था। क्यों दबाए रखा जाता था? उनके अंदर सौंदर्य के जो प्रतिमान थे वह यह थे कि जिनकी नाक चपटी होती है वह सुंदर होते हैं, उनकी आकृति सुंदर होती है। आप जरा विचार करें, सौंदर्य को लेकर के इतनी मूढ़ता कि किसी नन्हे से बच्चे की नाक को दबाए रखा जाए गर्म पानी में। उस बच्चे की हालत पर विचार करें आप। गर्म पानी में सौंदर्य के लिए किसी बच्चे की नाक को इतने देर तक दबाए रखना, और यह कर कौन रहा है? करने कौन दे रहा है? उसके परिवार के लोग, उसकी मां, उसके बाप। ये कौन लोग थे जिन्होंने सौंदर्य को इतना महत्व दिया? कोई बैलेंस नहीं जीवन में, सौंदर्य का गप खड़ा किया होगा। इसी तरह धर्म का गप खड़ा किया जाता है, इसी तरह अस्तित्व का गप खड़ा किया जाता है, और इस गप के विधान में तुम क्या कर जाते हो इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। यहां तक तो ठीक कि उसकी नाक को दबाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि उसकी नाक को दबा लेने के बाद बाइबल के औचक किसी पन्ने को खोला जाता था और उसका नाम रखा जाता था, जो आसपास उस पन्ने में अर्थ निकल करके आता था या कोई नाम मिल जाता था। और जब बाइबल उसको सुनाई जा रही होती थी उस नन्हे से बच्चे को, अगर वह उस सुनाए जाने के दौरान वह रोता नहीं है तो यह भी प्रथा रही होगी, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। किन्हीं पन्नों में मुझे नहीं लगता कि यह बात लिखी गई होगी, या मिल भी सकती है, क्योंकि यहां तक अगर बात लिखी गई है तो इसका अर्थ यही होगा कि उसे मार दिया जाता रहा हो। क्यों? क्योंकि वही अगली बातें आती हैं कि माएं अपने बच्चे को बचाए रखने के लिए जब बाइबल के पन्नों को पढ़ा जाता था तो वह रोए तो इसलिए उसको चिंगोटी काट दिया करती थी ताकि मेरे बच्चे को बचा लिया जाए। तो एक जिंदगी जो दो बच्चों के अतिरिक्त किन्हीं अंतरालों में धीरे धीरे बढ़ती हुई, जिन दो बच्चों को आपने मार दिया, दो बच्चों के अतिरिक्त जिन बच्चों को आप मार दे रहे थे, वो अंतरालों में बढ़ती हुई यहां तक तो आई कि बच्चे को बचाए रखने के लिए आप चिंगोटी काट रहे हो। धर्म का गप, सौंदर्य का गप, मनुष्य कर क्या रहा है? वो चाहता क्या है? तो श्रुतियों को तुम पकड़ रहे हो, या स्वर को पकड़ रहे हो, या बीज मंत्रों को पकड़ रहे हो, या तुम स्वयं अपने नाम को ही पकड़ लो। उसके पीछे की यांत्रिक प्रणाली जिस क्रिया को करके आपको आपके हेतु तक पहुंचा रही है, मूल अर्थ तो यह है। लेकिन दवाई आप ऐसे नहीं खाएंगे। दवाई में आपको शहद मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपके गले के नीचे उतरेगी। कितना छिद्रान्वेषी होकर के बातों को समझाया जाए। थोड़ा तो अपने अनुभव, थोड़ा तो अपनी संवेदनशीलता को धारण करके आप विचार करें। कब तक गप को जीवित रखोगे अपने हृदय में? वो बचपन में एक हम लोग कहानी सुना करते थे कि एक गप्पी लड़का था, वह जहां भी जाता था गप में ही वह जीता था, गप की ही बात करता था, और उसकी गप से उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उसके स्कूल के टीचर, उसके भाई बहन इतने परेशान हो गए थे कि वह बोला कि लोग भाग खड़े होते थे। लेकिन एक बाप के हृदय में यह बातें तो आती ही हैं कि ऐसा भी मेरा बेटा गप्पी ना हो जाए कि उसके लिए ही यह गप घातक हो जाए। तो कभी विचार करके उसके बाप ने उसे बहुत मारा कि या तो तुम घर से भाग जाओ या तो गप छोड़ दो, और गप छोड़ो नहीं, अभी तुम भाग जाओ, मेरा तो यह कहना है। और जिस वक्त गप को छोड़ देना तब इस घर में पांव रखना, और उसे मार के भगा देता है। घर में बड़ा कोलाहल होता है। खैर, बाप के सामने चलती कहां है घर में किसी और की। 2-3 घंटे तक अभी घर का माहौल थोड़ा गमगीन ही बना रहता है। तब तक देखा जाता है कि वो लौटे चला आ रहा है। उसके चेहरे पर बड़ी ही शांति है और बहुत ही प्रसन्नता है। तो उसके बाप को लगता है कि शायद गप छोड़ करके आ गया। कहते हैं, क्यों आ गई ना बुद्धि ठिकाने पर, छोड़ दिया ना गप? कहता, हाँ पिताजी, गप को मैं छोड़ ही दिया, लेकिन एक अजीब घटना घटी मेरे साथ। वह यह, जब मैं उस गप को त्याग रहा था, त्यागती ही वह गप हाथी का रूप ग्रहण कर लिया और चिंगाड़ करके उसने मेरे पीछे रफ्तार लगा दी। मैं भागते 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 पेड़ पर चढ़ गया और वह हाथी भी पेड़ पर चढ़ गया। मैंने जान बचा करके वहां से छलांग लगाई, उस हाथी ने भी छलांग लगाई, और छलांग लगाते 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 मैंने देखा क्या कि उसकी पूंछ फंस गई और वह लटक गया पेड़ पर। जब वह लटक गया तो मैं किसी तरह जान बचा करके आपके पास आ पाया। सारे परिवार के लोग चुपचाप सुन रहे हैं, सन्न हैं। पूंछ फंस गई, हाथी निकल गया। अरे थोड़ा तो विचार करो, तुम कह क्या रहे हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ शब्द शास्त्रियों ने प्रयोग किए कि 13 वर्ष की अवधि में पति पत्नी जो बातचीत करते हैं, उसमें अगर दिन भर की बातचीत
के हिसाब लगाते लगाते वह यह पहुंचे कि अगर 13 वर्षों में उनके संपूर्ण बातचीत को किताब की शक्ल में तैयार किया जाए तो तकरीबन 300 पेज की 4000 4,500 पुस्तकें तैयार हो जाएंगी। एक पुस्तकालय बनाया जा सकता है आपकी बातचीत का। इतनी बातचीत, और 70 वर्षों में यह कहां तक पहुंचेगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। हम लगातार यही कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। जिस ध्वनि को हृदय में लगा करके, कि मर्म को समझ करके हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, उस ध्वनि पर इतनी बकवाद, उन शब्दों पर इतनी बातें, तुम कर क्या रहे हो? थोड़ा विचार करो। वो एक पंडितों के बीच, भागवत कथा कहने वाले पंडितों के बीच एक मजाक में बात चलती है, सार्थक गप चलती है। थोड़ा गप की भी आवश्यकता है, पर उसकी सीमा तय करनी होगी। वह बात चलती है कि एक भागवत कथा, जैसा कि आपको पता है, 7 दिन में पूर्ण की जाती है। तो पंडित जी भागवत की कथा कह रहे थे, तो पहले दिन से ही एक बुढ़िया पहली पंक्ति में आकर के एकदम ठीक समय सुबह सुबह पहुंच जाती थी, और शाम को अर्चना के बाद वो वहां से अपने घर को वापस होती थी। लेकिन उस बीच वह लगातार पूरी कथा को इतने मग्न होकर के सुनती थी, पूरा शरीर उसका हिलता था, पूरा भाव विह्वल होती थी। पंडित जी को भी बहुत अच्छा लगता था, कोई ऐसा श्रोता मिला, इसकी तो मुक्ति तय है, जो इतना निमग्न होकर के पूरी भागवत को सुन रहा है। 7वें दिन कथा खत्म होने को थी और अर्चना शुरू होने वाली थी कि अचानक देखा क्या गया कि वह बुढ़िया चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। लोगों को समझ में नहीं आई बात कि मामला क्या है, ये इतनी क्या गहरी बात हो गई, इसको क्या समझ में आ गई बात। पंडित जी ने पूछ लिया, भैया क्यों माई, क्यों रो रही हो, मामला क्या है? उसने कहा कि वो मेरे बगल में मेरे पड़ोसी की एक भैंस थी, वह पिछले 7 दिनों से चिल्ला रही थी, आज 8वां दिन है, वो मर गई चिल्लाते चिल्लाते। तो मैं सोच रही हूं कि तुम भी 7 दिन तुम्हारा आज पूर्ण होने वाला है, कल 8वां दिन है, कल तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? पंडित जी ने सर पे हाथ रख लिया। तुम शब्दों को ऐसे लेते हो क्योंकि तुम्हारी आदत है गप में जिंदगी जीने की। तुम आध्यात्मिक भी हो तो उसके पीछे और कोई विधान नहीं है, सिर्फ तुम्हारे आनंद का जो अर्थ है वह गप के आनंद का अर्थ है। तुम मंदिर भी क्यों जाते हो? थोड़ा गहरे में देखो, तफरी करने के लिए जाते हो। कम से कम मंदिर को छोड़ दो, कम से कम अपनी पूजा की वह स्थली को छोड़ दो जहां पे तुम तफरी करने मत जाओ। जिस दिन जाओ उस दिन भक्त हो मैं होकर के जाओ। यह तो तय कर लो कि कोई एक ऐसा स्थान, तुम प्रेम भी करते हो तो तुम्हारा प्रेम भी गप का प्रेम है। अपने जीवन में इतनी तो ईमानदारी रखो कि कोई एक स्थान से इस गप को निकाल दो। और मैं कहता हूं कि तुम उस दिन अपने होने को, अपने अस्तित्व को बहुत गहरे में समझ पाओगे कि गप को निकाल देने से तुम्हारे अस्तित्व में इतनी भारीपन कहां से आ गया, इतने अर्थों की फुलझड़ी कहां से फूट पड़ी। पूरा अस्तित्व तुमको कुछ बताना चाहता है। क्षण भर की रिक्तता साम्राज्य दे देगी, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा रिक्त स्थान निर्मित करो और जीवन के अस्तित्व को गहरे में समझ सकोगे, कुछ घटना घट सकेगी।